आज भाई एक भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि भगत जी हमारे घर में धनमाया दबी हुई है और हमने कई भक्तों से, कई तांत्रिकों से पूछा है। उन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि आपके घर में कुछ ऐसी माया दबी हुई है, इस कारण ही आपके साथ ये समस्या चल रही है और आपका घर फट जाता है। उसके बाद भाई उस भाई ने बताया कि भगत जी आप उसको निकलवाइए और जो भी आपका होगा हम करेंगे, और आधा चाहिए तो आधा ले लीजिए, पर वो काम कीजिए और इस धन को, उस माया को निकलवाइए। तो भाई इसी बात पे एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और उसमें भी मैंने काफ़ी बातें आपको इस बारे में बताई थी, उसके खतरे भी बताए थे और वो चीज़ होती है या नहीं होती है वो चीज़ भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। और भाई एक भगत जी का मेरे पास फ़ोन भी आया था, उन्होंने उस चीज़ की मेरे पास फ़ोटो भी भेजी थी। वो चीज़ तो खैर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, वो बातें कॉन्फिडेंशियल थी भाई। पर लेकिन आपको मैं एक चीज़ सतर्कता के तौर पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए ये धन भाई किसी का नहीं रहा है। जैसे भाई आप लोग समझते हो कि भाई हम किसी भगत से या तांत्रिक से उसको निकलवा सकते हैं, उसको खोद के निकलवा सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें सोचने में आसान लगती है भाई, करने में उससे हज़ार गुना मुश्किल है। वो क्यों है मैं आपको बता दूं भाई, ये धन किसी का नहीं रहा है और ना रहने वाला है भाई। जैसे कि भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पुराने समय में इतनी भारी तिजोरियाँ नहीं होती थी, इतने भारे लॉक सिस्टम नहीं होते थे और वो सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होते थे, तो लोग अपनी धन माया को, अपनी ज्वेलरी को, अपने टूम टेकरी को, अपने गहनों को धरती में गाड़ दिया करते थे भाई। उसको कपड़े में लपेट के या किसी संदूक में या किसी मटके में, घड़े में डाल के दबा दिया करते थे भाई। मैंने भाई अपने बड़े बुज़ुर्गों से इस बारे में बहुत सुना है, बहुत उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए बताया है, समझाया है। भाई मैं आपको बता दूं, जो भगताई इस समय चल रही है, वो भगताई उस समय की भगताई से तो उसकी आस-पास भी नहीं है भाई। वो भगताई कुछ और ही भगताई थी। पहले लोग भाई जुबान पे देवी देवता चलाते थे और बहुत से भाई आज भी चला लेते हैं और चलाते भी हैं। पर लेकिन उस समय की बात करें तो भाई पहले के जो भगत थे, पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे और आपके भी थे भाई, तो भाई पहले के समय में जिसके पास धन होता था तो वो उस धन को ओपन में ना रख के उसको किसी संदूक में या किसी अपने कपड़े में लपेट के या किसी घड़े में, मटके में डाल के उसको ज़मीन में गाड़ दिया करते थे भाई। वो धन माया को ऐसे ही नहीं गाड़ते थे, उस पे वो शक्तियाँ बैठाई जाती थी और उन शक्तियों से वचन लिए जाते थे। उन शक्तियों को भाई वो बोलते थे कि इस धन को अगर कोई निकाले तो हमारे परिवार का या हमारे वंश का ही कोई आदमी निकाले, अगर कोई बाहर का निकाले तो उसके साथ जो करना है वो बोल के चलते थे भाई। इसलिए जब भी आजकल ये लोग, ये भगत, ये तांत्रिक जो ये धनमाया निकालते हैं वो मर जाते हैं उनका, और जो निकलवा रहे हैं भाई उनका भी पूरा ख़ानदान लगभग ख़त्म हो जाता है। और मैंने भाई ये चीज़ देखी भी है, अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। पूरा भरा पूरा परिवार भाई चला गया और घर में उस धन को लेने वाला कोई नहीं बचा और भाई उसके घर का भी कोई मालिक नहीं बचा। ऐसा भी हुआ है भाई। तो वो शक्तियाँ भाई जुबान की पक्की होती थी, जो आज भी चल रही हैं। ये धन एक जगह नहीं रुकता, वो पहले जहाँ गाड़ा गया था अगर वहाँ आदमी खोदेगा भी या उसको ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो एक पल में ही दूसरी जगह खिसक जाती है। किसी के घर में या किसी की प्रॉपर्टी में अगर वो चीज़ दबी हुई है या है तो भाई उनके लिए वो संकट के समान ही है। पहले बात तो उस घर में कोई सुखी नहीं रहेगा भाई, सब बीमार रहेंगे और सब कुछ तहस नहस होता चला जाएगा अचानक से, ठीक है। और वो जब होगा जब उसको निकालने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो ये होगा भाई। इसलिए भाई मैं आपको बताता हूँ, ये धन किसी का नहीं रहा है भाई, और इसको ना ही निकाले तो बढ़िया है। और या फिर भाई किसी भगत या तांत्रिक ने आपको बोला है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे धन माया दबी हुई है और मैं उसको निकाल दूंगा, तो भाई सोच समझ के ये डिसीजन लीजिए। आपने सुना होगा भाई मोशन सेंसर के बारे में, उसके अगर आसपास भी कोई जाएगा तब भी वो अलार्म बजने लग जाता है भाई। तो यही सेम चीज़ उस धन माया के साथ है भाई। अगर उसको खोदने को छोड़ दो, उसके आसपास भी कोई आएगा तो वो शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं भाई। और भाई जो बात उन शक्तियों को उस समय बोली गई थी, जो वचन लिए गए थे, वो उसी पे ही चलेगी और जो उनका करना है भाई वो करेगी भी। इसलिए भाई मैं आपको बताता हूँ, ये धन किसी का नहीं रहा है। और अगर आपके घर में लगता है आपको ऐसा हो रहा है तो भाई एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा के, छोटा सा हो जाए भाई, वो शिव के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित कर दे भाई। और भोले बाबा से अरदास करें कि जो भी हमारे घर में ये चक्कर घूम रहा है इसको बाबा कहीं और स्थापित करें या फिर हमारे घर से निकालें।